हाय फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं लैब में और आज करेंगे हम लोग एक्टिविटी 1.7। तो एक्टिविटी 1.7 क्या कहती है? ये है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या बोलेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट देंगे 12 वोल्ट तक डीसी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो केटायन होगा वो रिड्यूस होगा, यानी कि केटायन विल रिड्यूस एट द कैथोड, और जो एनायन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो कहाँ पे? वो एनोड पे। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए क्या है? पानी। ठीक है, ये बीकर में हमने पानी ले लिया। ठीक है, और उस पानी के बाद हमने क्या ले लिया, हमने एक सेटअप तैयार किया। हमारे पास एक सेटअप तैयार किया गया। ठीक है, ये जो ब्लैक वायर है और ये रेड वायर है, तो ब्लैक वाला ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव वायर हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया कि ये हमने क्या नाम है, ये इलेक्ट्रोड डाल रखा। तो 2 इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। एक हमने ये जो सेल का जो ग्रेफाइट रॉड होता है उसी को ले लिया हमने। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसको हमने विजिबिलिटी के लिए ग्लास रॉड डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ताकि ये जो है ऑब्जर्वेशन ईजिली हो सके। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो ग्लास है, तो ये ग्लास में हमने क्या किया, एक नमक ले लिया। ठीक है, ये टाटा सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। सॉल्ट क्यों सॉल्ट लिया? क्योंकि सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड द कंपाउंड इज मेड अप बाय द हेल्प ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो ये सोडियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या मेटल है, क्लोराइड क्या ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल मिल गया, इसीलिए इसका दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में हमने ये सॉल्ट ले लिया। ठीक है, तो सॉल्ट को हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो सॉल्ट को डालने के बाद ये हमने क्या, इसको स्टेयर कर दिया। ठीक है, तो हमने इसमें नमक मिला दिया, और नमक मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, हम इसको ये मिक्स कर देंगे, स्टेयर कर देंगे। तो मिक्स करने के दौरान क्या हो जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को ये हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? तो ये जो एक्वा सॉल्यूशन हो गया, हमने क्या ये सॉल्ट डाल दिया और ये वाटर, तो वाटर और सॉल्ट मिल गया, तो इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कि ये ब्राइन सॉल्यूशन है। तो ये हमने बोला दिया कि भाई हमने वी हैव टू प्रिपेयर ये ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम ये पूरे सेटअप पे रख देंगे। ठीक है, और सेटअप में रखने के बाद इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव में डाल देते हैं इल्यूमिनेटर का, और जो नेगेटिव वाला है नेगेटिव में डालते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमने क्या पढ़ा है कि भाई जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला जो एनोड है, तो एनोड से क्या है, चूंकि ये पानी है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं किसके? कंपाउंड के। पानी किसका बना हुआ है? H2O का। तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये एनोड और कैथोड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये किस तरह से निकलेगा? एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा और जो कैथोड पे वो क्या है कि हाइड्रोजन निकलेगा। अब इसका सेट में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये अरेंजमेंट कर दिया। ये हमारे पास एलिमिनेटर है 12 वोल्ट का, तो ये नेगेटिव टर्मिनल डाल दिया और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और उसका ये हमने क्या है, इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट अप कर दिया। ठीक है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि अभी देखने वाला चीज़ है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये हमने इसको ऑन किया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसका ऑब्जर्वेशन, और जैसे हम इसको ये ऑन किया हमने, ये एडाप्टर ऑन हो गया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, जिसको देखिएगा, इसको देखिए, जैसे हम ऑन किए, ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो बबल्स दोनों पे निकलना शुरू हो गया। ये वाला ब्लैक वाले पे भी जो क्या है, कैथोड है, और ये जो बगल वाला जो देखिए एनोड पे, ये क्या है, ये आपका क्या है कि सेकंड वाले पे आप देख सकते हैं कि कम जो है बबल आ रहा है। फर्स्ट वाले पे बबल ज़्यादा आ रहा है और ये सेकंड वाले पे बहुत कम आ रहा है। इसका अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, तो ये क्या है, पानी किससे बना है, तो H2O से। तो जो फॉर्मूला लिखते H2O का मतलब क्या हो गया कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, इसमें बबल्स क्या है, ये ज़्यादा निकल रहा है। और उसमें क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए क्या है, वो बहुत ही स्लो निकल रहा है। ठीक है, अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें कि अगर हम इसके टिप पे, यहाँ पे टिप पे अगर हम कैंडल रख के देखेंगे, ठीक है, तो ये आग लगना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो फ्लेमेबल गैस होता है, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सपोर्टर है।
ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है, इसी हाइड्रोजन को लोग ग्रीन हाइड्रोजन कैसे कहते हैं। अब देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आप इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, ये कलरलेस था, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तब यानी क्या हो जाएगा कि एनोड वाला जो क्या हो जाएगा वो कैथोड पे जाने की कोशिश करेगा और कैथोड वाला ये एनोड पे, धीरे धीरे क्या है ये डिपोजिशन हो जाएगा ये। हाँ, तो ये जो स्टार्टिंग में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो आपने देखा होगा, तो ये जो सॉल्यूशन क्या है ये कलरलेस था, लेकिन ये धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगा। तो अगर इसका कारण पूछा जाए कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, तो इसको बोलते हैं द कलर चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये जो मेटल और इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसकी वजह से, या बोल सकते हैं द रिएक्शन ऑफ डिजोल्व मिनरल। ये जो मिनरल है इसमें और जो इसमें इम्प्योरिटी है, इसमें जो टैप वाटर का है, तो जनरली ये येलो, ब्राउन और ग्रीन कलर का आता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा जो है ये एक्सपेरिमेंट कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगले एक्सपेरिमेंट में फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक बाय बाय।